कहानी थैंक्सगिविंग के दिन शुरू होती है। केलर, एक सिंपल और रिलीजियस आदमी, अपने परिवार के साथ डिनर की तैयारी कर रहा होता है। उनका बेटा राल्फ और छोटी बेटी एन भी एक्साइटेड है। वो लोग अपने दोस्त फ्रैंकलिन बर्च के घर जा रहे होते हैं, जहां उनकी बेटी जॉय भी होती है। दोनों परिवार एक साथ डिनर एंजॉय करते हैं। डिनर के बाद एन और जॉय बाहर खेलने जाती है और वहीं से असली कहानी शुरू होती है। दोनों लड़कियां अचानक गायब हो जाती है। दोनों फैमिलीज घबरा जाती है और पुलिस को इन्फॉर्म करती है। डिटेक्टिव लोकी केस संभालता है। वो शांत और फोकस्ड ऑफिसर है और उसके रिकॉर्ड में कोई भी गलती नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि एक सस्पिशियस आरवी एरिया में देखी गई थी। पुलिस उस आरवी को ट्रेस करती है और उसमें एलेक्स जोन्स नाम का मेंटली चैलेंज्ड लड़का मिलता है। एलेक्स को अरेस्ट किया जाता है, पर उसके अगेंस्ट कोई पक्का एविडेंस नहीं मिलता। उसकी मेंटल कंडीशन और सही से बात न कर पाने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। केलर इस डिसीजन से बहुत गुस्सा होता है। केलर पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लगता है कि एलेक्स कुछ जानता है। फिर एक बार एलेक्स के मुंह से लाइन निकलती है कि वो तब तक नहीं रोए जब तक मैं नहीं गया। यह सुनकर केलर को लगता है कि वो ही अपराधी है। वो एलेक्स को किडनैप करके एक पुरानी बिल्डिंग में ले जाता है। वही उसे बंद कर देता है। हर दिन उसे पीटता है, उसे बातें बुलवाने की कोशिश करता है। एलेक्स कुछ नहीं बोलता। केलर दिन ब दिन और भी ज्यादा बेचैन हो जाता है। लोकी केस में और गहराई से जाता है। उसे एलेक्स के घर से कुछ भूल भुलैया जैसे ड्राइंग्स मिलती है। साथ ही उसे एक नया सस्पेक्ट मिलता है, बॉब टेलर। बॉब का बिहेवियर बहुत अजीब होता है। उसके घर से कुछ खून से भरे बच्चों के कपड़े मिलते हैं, जिसके कारण बॉब को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान बॉब घबरा जाता है और सुसाइड कर लेता है। डॉक्टर से पता चलता है कि कपड़े असली नहीं थे। लोकी के हाथ फिर कुछ नहीं लगता। फिर उसे एक तावीज मिला जिसमें भूल भुलैया जैसा कुछ बना हुआ था। ये भूल भुलैया एलेक्स की ड्राइंग्स जैसे ही लग रहे थे। लोकी को उनके बीच कुछ तो कनेक्शन लगता है। लोकी वापस एलेक्स के गार्डियन हॉली जोन्स के घर जाता है। वो एक सीधी बूढ़ी औरत लगती है, लेकिन उसके जवाबों में कुछ ठीक नहीं होता। तभी जॉय मिल जाती है। वो शॉक में होती है। जॉय के होश में आने के बाद उसने एक बात बोली जो पूरा केस पलट देती है। उसने कहा था कि उसने हॉली के घर में एक आदमी को देखा था, लेकिन जो लड़का उसके साथ था उसने उन्हें किडनैप नहीं किया। केलर एलेक्स को टॉर्चर करते करते थक चुका होता है, लेकिन उसके दिल में दुख बढ़ता जाता है। जब जॉय मिल जाती है और बताती है कि एलेक्स असली किडनैपर नहीं था, केलर का पूरा भरोसा टूट जाता है। वो अकेला हॉली के घर जाता है जहां उसे एलेक्स मिला था। उसे शक होता है कि हॉली के घर में कुछ तो गलत है। जब वो अंदर जाकर हॉली से पूछता है, उसे हॉली पे शक हो जाता है। तब हॉली उसे गन पॉइंट पे ले जाती है। हॉली उसे जबरदस्ती बेसमेंट पिट में जाने के लिए मजबूर करती है, जहां पहले भी वो अपने शिकारों को रखती थी। केलर बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं होता। वो नीचे गिर जाता है और हॉली ऊपर से कवर बंद कर देती है। जख्मी केलर अंधेरे में फंस जाता है। उसके पास सिर्फ एक छोटी सीटी होती है, वही जो पहले एन के खिलौनों में होती थी। अब उसी से वो बार बार आवाज करता है, इस उम्मीद में कि कोई सुन ले। दूसरी तरफ लोकी को शक होता है हॉली कुछ छुपा रही है। वो उसके घर छुप के जाता है। घर के नीचे बेसमेंट में उसे कुछ अजीब चीजें मिलती हैं। तभी लोकी के सामने हॉली खड़ी होती है। हॉली उस पे बंदूक पॉइंट कर लेती है, लेकिन लोकी शातिर होता है। एक गंभीर लड़ाई के बाद लोकी उसको गोली से मार देता है। फिर बेसमेंट के अंदर ढूंढने पर उसे एन मिल जाती है। वो कमजोर थी लेकिन जिंदा थी। वो उसे हॉस्पिटल भेजता है। केस बस खत्म होने ही वाला होता है, पर केलर अभी भी गायब है। हॉली ने उसे पहले ही अपने बेसमेंट के नीचे वाले पिट में गिरा दिया था। उसके हाथ जख्मी होते हैं। उसके पास एक सीपी होती है।
वही सीटी जिसे एना चाइल्डहुड में खेलती थी। वो बार बार उसे बजाता है। कैमरा धीरे से लोकी की तरफ जाता है, जो एरिया इंस्पेक्ट कर रहा होता है। लोकी को शायद कुछ सुनाई देता है। वो रुकता है, थोड़ा परेशान दिखता है। और कहानी खत्म। क्या उसने केलर को सुन लिया? क्या वो उससे बचा पाएगा?